यू ऑल, आई होप ऑल आर वेल। तो इस चैनल पे हम वैदिक मैथ्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी को ये तो पता होगा वैदिक मैथ्स का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन फास्ट करना। आप सभी को ये भी पता है जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, मतलब जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी होती है, अगर वहां के लिए आपकी कमांड वैदिक मैथ्स पे बहुत अच्छी है, यानी कैलकुलेशन आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब बहुत फास्ट कैलकुलेशन है, तो आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। बोलते हैं ना कि कहावत ये है कि अगर आपने देश का प्रधानमंत्री बनना है तो आपको यूपी पे फतेह पानी होगी, क्योंकि मैक्सिमम एमपी की सीट कहाँ है, यूपी में ही। उसी तरह से अगर आपने किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब जिसमें कैलकुलेशन आती है, तो आपको सबसे ज्यादा जो कमांड बनानी है वैदिक मैथ्स पे बनानी है। अगर आपकी कमांड वैदिक मैथ्स पे है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, वो चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई सा ही एग्जाम हो, गेट हो, सीजीएल हो, बहुत सारे एग्जाम, जो भी एग्जाम जिसमें भी मतलब हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इस लेक्चर में सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा, किसके बारे में, वैदिक मैथ्स के बारे में, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। उसके बाद में सारी चीजें स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले मैं कहां से करूंगा, एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह के। आप सोचिएगा मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, जो भी सारे यहाँ पे लेक्चर होंगे वो होंगे 10-10 मिनट के। ऐसे तो मैंने ये भी सोचा था कि स्टूडेंट का ये भी कहना था कि सर मैराथन क्लास लाओ इसकी, मतलब 15 आवर्स की। तो आप खुद सोचिएगा अगर मैं 15 आवर्स की मैराथन क्लास लाऊंगा तो वो तो बोरिंग हो जाएगी ना। और 15 आवर्स में कितने कॉन्सेप्ट बता दूंगा, कितने ट्रिक्स बता दूंगा, कितने लॉजिक बता दूंगा, और कितने फॉर्मूलाज होंगे, तो वो हम रिमेम्बर नहीं कर सकते ना, याद नहीं कर पाते। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं डेली क्या करूंगा कि दो दो या तीन तीन, दो या तीन लेक्चर लाऊंगा 10-10 मिनट के, जो कि वैदिक मैथ्स पे होंगे। तो आपने एक मैराथन क्लास की वजह अगर हम डेली इतना इतना सीखें, साथ साथ थोड़ा थोड़ा सीखें, तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। एक साथ अगर 15 घंटे की बनाए, मैं तो बना दूंगा, कल ही बना दूंगा फिर, लेकिन प्रॉब्लम ये बाद में एक साथ इतना नहीं हो पाएगा, मैं खुद भी बोर हो जाऊंगा, आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वैदिक मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। वैदिक मैथ्स, बस आपने अपने यहाँ ध्यान, मतलब यहाँ बनाए रखना है। वैदिक मैथ्स का मतलब क्या होता है, इसको मेंटल मैथ्स भी कहते हैं, ठीक है, मेंटल मैथ्स भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, या तो बोल सकते कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स या कलेक्शन ऑफ मेथड्स, ओके, जिसमें कि कैलकुलेशन करते हैं हम, फास्ट कैलकुलेशन करना। माना ये जाता है कि जो हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम वैदिक मैथ से कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन वैदिक मैथ से की गई कैलकुलेशन 10 to 15 टाइम्स फास्ट होती है जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। तो सोचिएगा अगर आप किसी भी एग्जाम में किसी एस्पिरेंट, कोई एस्पिरेंट है, दो एस्पिरेंट है, एक एस्पिरेंट का नाम ए है और एक बी एस्पिरेंट है, ठीक है। ए एस्पिरेंट क्या करता है कि इसके बारे में जानता है वैदिक मैथ्स, मतलब कैलकुलेशन इतनी फास्ट है उसकी कि चाहे कोई सी कैलकुलेशन दो सेकंड में कर देता है, और बी को सब चीज आता है, उसको दोनों को सब चीज आता है, एक ही कैलकुलेशन फास्ट है, तो कौन सा स्टूडेंट सिलेक्शन लेगा जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है। बस आपने ये ध्यान देना। तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या वैदिक मैथ्स में हमने कुछ नहीं करना, हमने कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है विदाउट पेन और पेपर। हम पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने यहाँ पे ध्यान देना है। तो थोड़ा सा मैंने ये तो बता दिया वैदिक मैथ्स के बारे में, कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स और मेथड्स होता है। और दूसरी बात है इसकी डिस्कवरी किसने की, ठीक है, डिस्कवर किसने किया था इसकी, उनका नेम था जगत गुरु, गुरु श्री, जगत गुरु श्री भारतीय, भारती, बहुत लंबा नेम है उनका, जगत गुरु श्री भारतीय कृष्णा तीर्था, तीर्था जी, ठीक है। उनका नाम क्या था, जगत गुरु श्री भारतीय कृष्णा तीर्थ जी, ठीक है। उन्होंने कब की थी खोज, मतलब डिस्कवरीज की, आप बताएंगे। उन्होंने की थी 1911 टू 1918 के बीच, एडी के बीच, ठीक है, 1911 टू 1980 के बीच, ओके। तो आपने याद रखना है ये, और उनकी जो बुक थी, उनकी बुक का नाम क्या था, तीर्था जी महाराज, क्या था,
राज, ठीक है। तीर्थ जी महाराज उनकी बुक का नेम था जिसमें मतलब वैदिक मैथ्स उन्होंने रखा था, ठीक है। अब देखो जरा उनका नाम क्या था, याद रखना, नाम भी कभी कभी ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे कि हालांकि ये तो काम नहीं आएगा एग्जाम में, कहाँ पूछेगा ये नेम पर, लेकिन अपनी नॉलेज को लिए, ठीक है, अपनी नॉलेज कभी पूछ सकते हैं। बोलते ना कि मतलब नॉलेज कभी भी, जितनी भी आपके पास नॉलेज होगी उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉलेज कभी भी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये बात ध्यान है, अगर आपको पता है, क्योंकि उससे ही पता चल जाता है कि इस बंदे की नॉलेज, वैदिक कैलकुलेशन तो आता ही है, लेकिन उसको वैदिक मैथ के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी पता है, ठीक है। जैसे कि आता है उनका नाम जगत गुरु श्री भारतीय कृष्णा तीर्था जी, ठीक है। और उनकी बुक का नाम क्या था, कब की थी उन्होंने की मतलब वैदिक मैथ्स की खोज, 1911 टू 1918 के बीच। और दूसरी क्या होता है, तीर्थ जी महाराज थे, ओके। अब इसके बाद देखते हैं हम, अब देखो जरा इसमें जनरली जो सूत्रास थे, 16 सूत्रास थे, किसमें, वैदिक मैथ में 16 सूत्रास थे, कितने थे, 16 सूत्रास थे इसमें। सूत्रास का मतलब क्या होता है, फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज, ओके। अब जब 16 सूत्रास थे और उसमें ही अगर हम देखें वैदिक मैथ्स में 13 क्या थे, सब सूत्रास, या कि जिसको बोलते सब फॉर्मूलास, ओके, सब फॉर्मूलास उसमें थे। बस ये इसका इंट्रोडक्शन है। सूत्रास का मतलब होता है जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रिक, ज्योमेट्री एंड कोई भी चीज, उनके उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतने क्या थे, फॉर्मूलाज थे, इतने सब फॉर्मूलाज थे, किसमें, वैदिक मैथ्स में। तो इसका इंट्रोडक्शन इतना ही है, और मैंने ये भी बता दिया कि वैदिक मैथ्स का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन फास्ट करना। तो इस मतलब वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, ये इंट्रोडक्शन है, ये बेसिक बता दिया मैंने इंट्रोडक्शन क्या है। और हाँ, जो भी कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे आगे इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए। थैंक यू।